हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 66वीं बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम ऑडिटर बीएसएससी बिहार एसआई और बिहार के अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है उसका छठा वीडियो आज मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डेफिनेट रूप से देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है जिससे आपके एक भी प्रश्न छूटने के आसार नहीं है बिहार से अगर जो भी प्रश्न आते हैं तो। दोस्तों इसमें वैसे ही प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें बिहार क्राउन सामान्य ज्ञान और लुसेंट बिहार सामान्य ज्ञान से प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अभी तक मैंने जो वीडियो बनाया था बिहार सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उसमें एंशिएंट हिस्ट्री पूरे कवर हो गया है पूरे 5 वीडियो में। आज मैं मेडिएवल हिस्ट्री आप लोग को शुरू करने जा रहा हूं और मेडिएवल हिस्ट्री का पहला ही प्रश्न है। तो मेडिएवल हिस्ट्री का जो पहला प्रश्न है उसमें है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। मतलब बिहार में जो तुर्क सत्ता था उसको स्थापित करने वाला कौन था। आपके पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, खिलजी और मोहम्मद गोरी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा इब्ने बख्तियार खिलजी। इन्होंने ही बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब की गई। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1198 ईस्वी में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की गई। तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में बख्तियार खिलजी ने पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी। मतलब बिहार में जो बख्तियार खिलजी जो था वो सबसे पहले कहाँ विजय हासिल किया था। तो इन्होंने उदंतपुरी अर्थात बिहार शरीफ को सबसे पहले जीता था। ठीक है, तो कहाँ जीता था, उदंतपुरी बिहार शरीफ को। और इन्होंने अपना प्रशासनिक मुख्यालय भी बिहार शरीफ को ही बनाया था। आगे देखेंगे अगर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न होगा तो। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया। तो अभी हमने इस प्रश्न को देखा कि बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो वो था बिहार शरीफ। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां प्रश्न है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था। मतलब जिस समय बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था बिहार पर उस समय पाल वंश के राजा कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंद्रपाल या इंद्रयुम्नपाल। ठीक है, कहीं कहीं आप देखेंगे इंद्रपाल ही लिखा रहता है और कहीं कहीं इसका पूरा जो नाम है या इंद्रयुम्नपाल है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था। मतलब उस समय सेन वंश के शासक कौन था। तो छठे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण सेन। ठीक है, उस समय सेन वंशीय शासन कौन था, लक्ष्मण सेन। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी ये तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। और चलिए इसमें जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले थे शशांक। ठीक है, शशांक जो थे वो शैव धर्म को मानने वाले थे और ये बंगाल के शासक थे। ठीक है, और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। नेक्स्ट है बिहार में सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ। बिहार सूफी संतों का मतलब धरती रहा है। तो सूफी संतों का जो आगमन हुआ बिहार में वो कब हुआ, तो वो 12वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, 12वीं शताब्दी में बिहार में सूफी संतों का आगमन हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में आने वाले सूफी संत कौन थे। मतलब बिहार में आने वाले सबसे पहले सूफी संत, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ। कौन थे, मोमिन आरिफ। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। मोमिन आरिफ बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। ठीक है दोस्तों, आपको बताते चले कि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है और पीडीएफ के लिए आपको जीएस आज तक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, आज तक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और जीएस आज तक 1 2 ग्रुप है, जीएस आज तक और जीएस आज तक 1। जीएस आज तक 1 चैट ग्रुप है और जीएस आज तक एक ग्रुप है जिसमें आपको वहीं पे आपको हमारे सारे पीडीएफ जो है मिल जाते हैं। इसका भी पीडीएफ आप वहीं से ले सकते हैं, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो बिहार में आने वाले सबसे पहले सूफी संत कौन थे, मोमिन आरिफ। कौन थे, मोमिन आरिफ। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 10वां प्रश्न है बिहार में सैनिक अभियान करने वाला पहला सुल्तान कौन था। ठीक है, सल्तनत काल की स्थापना आप लोग देखते हैं कि 1206 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार में
जो सैनिक अभियान करने वाले कौन थे सुल्तान? तो वो थे इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ठीक है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन मतलब पूर्णतः अधीन कर लेने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो था दोस्तों इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले आक्रमण किया और जीत लिया बिहार को, और ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ गया बिहार उस समय से। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? आप लोग को मालूम है कर्नाट वंश के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जिसका इस सीरीज का 5वां वीडियो था, जिसमें मैंने पूरे विस्तार से कर्नाट वंश के सभी प्रश्नों को देखा था हमने। तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक जो थे, ये प्रश्न पूछा भी गया है, हरि सिंह थे। ठीक है, और इन हरि सिंह को पराजित करने वाले सुल्तान कौन था, ये बताना है आपको। तो दोस्तों हरि सिंह को पराजित करने वाले सुल्तान थे, वो थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह को पराजित किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्नाट वंशीय, अब ये कर्नाट वंशीय शासक बिहार में कहाँ थे? तो ये तिरहुत के क्षेत्र में थे। ठीक है, तिरहुत के क्षेत्र में थे कर्नाट वंशीय क्षेत्र शासक जो थे इसी समय। और उसी के बाद कर्नाट वंश के अंत के बाद वैवनार वंश का स्थापना हुआ। ठीक है, देखेंगे हम लोग आगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? मतलब आप देख रहे हैं कि इल्तुतमिश ने बिहार को जीत लिया, लेकिन निर्णायक वर्चस्व का मतलब हुआ कंप्लीट वर्चस्व कब स्थापित हुआ? तो ये तुगलक काल में हो गया। ठीक है, चूंकि इल्तुतमिश जीत तो लिया था, लेकिन पूर्णतः वर्चस्व स्थापित नहीं हुआ था, और यहाँ पे अन्य छोटे छोटे वंश कार्यरत थे, लेकिन तुगलक वंश के शासनकाल में बिहार पर पूर्णतः निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया सल्तनत काल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। तो किसको पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो इल्तुतमिश में 1225 ईस्वी में के लगभग में किसे पराजित करके बिहार पर अपना अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों ये थे हिमासुद्दीन एवज। कौन थे? यहाँ के जो लोकल शासक थे हिमासुद्दीन एवज, इन्हीं को इन्होंने पराजित करके, ठीक है, बिहार पर अधिकारित कर लिया था। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? ठीक है, आप लोग जानते हैं कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? बौद्ध बिहारों के कारण पड़ा था, लेकिन यही बिहार जो है बाद में बिहार हो गया। तो ये बिहार नाम जो पड़ा वो किस काल में पड़ा? तो आपके पास ऑप्शन है ममलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का नाम बिहार जो है वो पड़ा था दोस्तों तुगलक के समय में। ठीक है, तो तुगलक काल में पड़ा था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का शासक किस काल में बना? मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का शासक किस काल में बना था? तो बिहार का शासक ये बना था तुगलक काल में। कब बना था? तुगलक काल में बना था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया का बिहार में मकबरा कहाँ है? ठीक है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया का बिहार में मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी देखा पिछले वीडियो में, पिछले प्रश्नों में मैंने देखा था कि यहाँ का जो तुर्क शासक का जो यहाँ मुख्यालय बना था वो कहाँ बना था? बिहार शरीफ में बना था। तो डेफिनेट रूप से बिहार शरीफ में ही इनका क्या होगा? मकबरा होगा। तो बिहार शरीफ इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों तुगलक काल में भी बिहार की राजधानी बिहार शरीफ ही थी। जिस समय तुर्क थे उस समय भी बिहार शरीफ, और तुगलक काल में भी बिहार की राजधानी कहाँ बनी थी? बिहार शरीफ, जो वर्तमान कहाँ है, किस जिले में है, ये हमें आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि बिहार शरीफ वर्तमान में किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये किसी जिले का मुख्यालय है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह। इसे कमेंट में आप जरूर बताइए कि बिहार शरीफ किस जिले का मुख्यालय है वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? ठीक है, बिहार राज्य का नाम जो बिहार पड़ा था वो किसने दिया था? तो इससे जो बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा था, आप लोग समझ रहे हैं कि किसके काल में पड़ा था? ये तुगलक वंश के काल में पड़ा था। ठीक है, लेकिन बिहार नाम किसने दिया ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्क के समय से ही बिहार का नाम बिहार के रूप में जाना जा रहा है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो दोस्तों तुगलकपुर मतलब वर्तमान में जो दरभंगा है वही तुगलकपुर था, मतलब तिरहुत के क्षेत्र में ये पड़ता है। आप जानते ही हैं मिथिलांचल
का मतलब मुख्य क्षेत्र है, ये मिथिलांचल के क्षेत्र में दरभंगा है। इसी को मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसे तुगलकपुर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो दरभंगा जो तुगलकपुर उस समय जाना जाता था, डेफिनेट रूप से तुगलक काल के ही किसी शासक ने किया होगा दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण। तो वो शासक थे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक काल में ही दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण दरभंगा में करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार के कहाँ से मिला है? तो ये फारसी में जो अभिलेख मिला है फिरोज तुगलक का, वो कहाँ से मिला है? बिहार शरीफ से मिला है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान ने किया था? तो कर्नाट शासक, अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेट रूप से आपको पता होगा कि कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। और ये स्थापना किसने की थी, ये हमें कमेंट में आप जरूर बताइए कि कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी। और कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन था, ये हमने अभी पिछले प्रश्नों में देखा है। तो अब आपको ये बताना है कि कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी, हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तो बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान ने किया, ठीक है। 23वां प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है। तो कर्नाट शासकों का अंत करने वाले थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सल्तनत कालीन शासक के शासन काल में तिरहुत क्षेत्र को सल्तनत में मिला लिया गया था, ठीक है। किस सल्तनत कालीन शासक के काल में सल्तनत मतलब तिरहुत क्षेत्र को कंप्लीटली मिला लिया गया था सल्तनत क्षेत्र में? तो सल्तनत कालीन शासक जो थे वो कौन थे जिन्होंने सल्तनत के क्षेत्र में तिरहुत को मिला लिया? दोस्तों वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो पूर्णतः तिरहुत क्षेत्र को जीत करके और उन्होंने कंप्लीट रूप से जितने भी तिरहुत क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र थे उन सभी को मिला लिया। और इसके अंतर्गत दरभंगा भी आता था, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था? तुगलकपुर, ठीक है। नेक्स्ट है कि 14वीं सदी में तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन प्रारंभ कराया? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि तिरहुत क्षेत्र में, ठीक है, इससे पहले कर्नाट वंश का शासक था और कर्नाट वंश का शासन तुगलकों ने समाप्त कर दिया और उस क्षेत्र में वैवनार वंश या ओविनार वंश, ठीक है, वैवनार वंश या ओविनार वंश, ठीक है, ओविनार वंश, कहीं कहीं ओविनार वंश भी लिखा मिल जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है। ओविनार वंश या वैवनार वंश की स्थापना करवाया, ठीक है। और तिरहुत क्षेत्र में वैवनार वंश या फिर इसको उस वैवनार वंश को सुगौना राजवंश भी कहा जाता है, ठीक है। वैवनार वंश को सुगौना राजवंश भी कहा जाता है या ओइवनार वंश, ठीक है। कहीं कहीं आप देखेंगे ओइवनार वंश भी लिखा हुआ रहेगा, तो इससे घबराना नहीं है। तो वैवनार वंश या ओइवनार वंश या फिर आप सुगौना राजवंश के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है, तो किसने इसकी स्थापना की थी? तो ये जो था एक्चुअली तुगलकों के संरक्षण में, ठीक है, सल्तनत कालीन जो तुगलक थे उनके संरक्षण में स्थापित किया गया था जयपति ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा? जयपति ठाकुर के द्वारा वैवनार वंश या सुगौना राजवंश की स्थापना तुगलकों के संरक्षण में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिरहुत क्षेत्र में वैवनार वंश या सुगौना राजवंश के अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इनके जो अंतिम शासक थे सुगौना राजवंश के या वैवनार वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे लक्ष्मीनाथ सिंह देव। कौन थे? लक्ष्मीनाथ सिंह देव। कहीं कहीं सिर्फ लक्ष्मीनाथ सिंह भी लिखे रहेंगे, तो इससे घबराना नहीं है, लक्ष्मीनाथ सिंह देव याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तिरहुत में वैवनार वंश या सुगौना राजवंश के किस शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यापति ने अपनी काव्य की रचना की थी। तो विद्यापति ने अपनी काव्य की रचना किस सुगौना राजवंश या वैवनार वंश के शासकों के संरक्षण में किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 28वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, शिव सिंह। कौन थे वो? शिव सिंह। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शिव सिंह के समय में इन्होंने विद्यापति जो थे वो इन्हीं के छत्र छाया में रह के क्या किए थे? अपने काव्यों की रचना किए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिव सिंह, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 28वां प्रश्न है, तिरहुत में वैवनार वंश या सुगौना राजवंश की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो तिरहुत में सुगौना राजवंश की स्थापना जो है वो 1325 ईस्वी में तुगलकों के संरक्षण में किया गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के आरंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है? ठीक है,
तो बिहार के जो तुर्क शासन की गतिविधियां थी उसके बारे में हमें प्रारंभिक जानकारी जो है वो तबकाते नासिरी से मिलती है। किससे मिलती है? तबकाते नासिरी से। ठीक है, तो ये बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो झारखंड शब्द का पहली बार जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रयोग जो है वो तुगलक के मतलब शासन काल में ही किया गया था, मतलब सल्तनत काल में ही किया गया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। कब किया गया था? 13वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरोध कर दिया था, सुल्तान के विरुद्ध? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा दरिया खान लुहानी। इन्होंने सल्तनत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के समय। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान बिहार के क्षेत्र में विहार नाम किस रचना में मिलता है? मतलब आप देख रहे हैं कि बिहार का नाम जो है वो किस रचना में मिलता है। तो ये भी जो है वो कहाँ मिलता है दोस्तों? तबकाते नासिरी में ही सबसे पहली बार बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है, सल्तनत कालीन रचना में। ठीक है, तो बिहार शब्द का प्रयोग कब किस में किया गया है? तबकाते नासिरी में। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट प्रश्न है कि सुल्तान ने तिरहुत में तुगलकपुर का नाम दिया। तिरहुत को तुगलकपुर का नाम किसने दिया था? तो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं कि तुगलकपुर किस शहर का नाम दिया गया था। एक्चुअली दरभंगा का जो क्षेत्र था उसे तुगलकपुर के नाम से जाना जाता था। और ये किसके काल में दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस सुल्तान ने तिरहुत या अर्थात तुगलकपुर से अपने नाम के सिक्के जारी करवाए? ठीक है, तो अपने नाम के सिक्के चूंकि तुगलकपुर स्थापना किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो डेफिनेट रूप से इन्होंने ही सिक्के जारी करवाए होंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे हमारे सल्तनत कालीन या अर्थात आप मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे आप लोगों ने देखा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेट रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेट रूप से शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, ताकि उन्हें भी बिहार से जुड़ा हुआ एक भी प्रश्न न छूटे। चूँकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, लगभग 15 से 20 प्रश्न बिहार से पूछे जाते हैं और ये सारे मैं कवर करने वाला हूं आपका इस सीरीज के माध्यम से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेट रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम